औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में जितनी मैं आपको बातें बताऊंगा, पहली बात तो ये है कि वो प्रैक्टिकल हैं, कोई थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि इम्पॉर्टेंट नहीं ज़रूरी हैं। जो भी बंदा यूनिवर्सिटी लाइफ में है, यूनिवर्सिटी में है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये वीडियो ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी अभी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो की जो आखिरी टिप होगी, जो मैं आखिरी बात बताऊंगा, वो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ना आपको 4 सालों में कोई बताएगा और ना ही आपको पता चलेगी। ये बात आपको पता चलेगी BS के बाद, और उस टाइम बहुत लेट हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में जो बातें बताई हुई हैं उनको ध्यान से सुनना। तो यार, सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है, एक्सपीरियंस की है यूनिवर्सिटी में आके, वो ये होती है कि बंदा बैलेंस नहीं रख पाता चीज़ों में। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक चीज़ को पकड़ते हैं और उसी में एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और पेरेंट्स की तरफ से भी वो फोर्स नहीं होता, वो प्रेशर नहीं होता, टीचर्स की तरफ से भी नहीं होता। स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से जो कुछ करता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है, ठीक है। तो आपको चीज़ों में बैलेंस रखना है। आपका जो ज़्यादा फोकस है वो इन्जॉयमेंट पे भी नहीं होना चाहिए। आपका जो ज़्यादा फोकस है वो जस्ट स्टडीज़ पे भी नहीं होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी होना चाहिए। अगर आप सोसाइटीज़ वगैरह या इन कामों में पड़े हुए हो तो ज़्यादा आपका कंप्लीट फोकस वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला है तो बिल्कुल 100% फोकस वहाँ नहीं देना है। आपकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, उन पे आपको इक्वली कंसंट्रेट करना है। पहला है आपकी हेल्थ। जब तक आप सही रहोगे तब तक सारी चीज़ें सही होती रहेंगी। तो आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे ब्रेन का, माइंड का। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, फिर वो टूट जाती हैं, फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जब बंदा पहले से कॉन्शियस होता है तो फिर ये सब कुछ नहीं होता है। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। फिर गोल आपका होना चाहिए रिलेशनशिप्स। जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें आप इक्वली टाइम दो, उन सबको टाइम दो। जो आपके पेरेंट्स हैं उनको टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में चले गए हो तो आपने पुराने दोस्तों को ही भूल दिया या पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना ही भूल दिया। ऐसी बात नहीं है। अपने हर लाइफ का जो आपका पॉइंट है, जो गोल है, उसको आप अपने सामने रखो और सबको बैलेंस करो, स्टडीज़ को भी और साथ इन चीज़ों को भी। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, जो दूसरी टिप है, वो ये है कि स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। पहले सेमेस्टर का तो पता भी नहीं चलता कि गया कहाँ पे है, क्योंकि फ्रेंड्स नए होते हैं, चीज़ों का इंट्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये सारा करते करते पता ही नहीं चलता, मिड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, फाइनल भी आ जाते हैं और CGPA कम आ जाता है, GPA जो है वो कम आ जाता है। लेकिन ऐसी आपको गलती नहीं करनी है। आपको कम से कम पहले सेमेस्टर में अपना फुल पोटेंशियल के साथ हाईएस्ट GPA लेना है। हाईएस्ट मतलब ये नहीं कि 4/4, अगर आप वो ले भी सकते हो तो ले लो। हाईएस्ट मतलब आपने अपना फुल पोटेंशियल देना है ताकि बाद में आपको कोई रिग्रेट ना हो। मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक सेमेस्टर के बाद रोना शुरू हो जाते हैं, पछताते हैं कि हमने क्यों मेहनत नहीं की जबकि हम कर सकते थे। तो आपने वो वाला रिग्रेट नहीं रखना, मेहनत करनी है और GPA लेना है। इसकी एक और वजह भी है कि आपका अगर अच्छा GPA होगा पहले सेमेस्टर में, फिर आप उसको मेंटेन सही से कर पाओगे, उसको बढ़ाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि पहले सेमेस्टर में बच्चों का कम GPA होता है और आने वाले सेमेस्टर्स में वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका पहले सेमेस्टर में ही अच्छा GPA होगा तो CGPA इंशाल्लाह आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। अगली जो टिप है वो है आपके करियर से रिलेटेड। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, ठीक है, उसका पर्पज़ एक है कि जॉब लेना, ठीक है, ताकि आपका अच्छा करियर बन सके। अब क्या होता है कि जो आपके नोट्स हैं वो आप संभाल के लाजमी रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। सेमेस्टर गुजर गया, नोट्स का पता भी नहीं किधर है। ख़ास तौर पे वो वाले नोट्स संभाल के रखना जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। अगर आप बायोटेक कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, कम से कम केमिस्ट्री से रिलेटेड तो वो 4 साल का डाटा आपके पास होना ही चाहिए,
क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, जब आप एमफिल करोगे और उसकी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे, तो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की जॉब आप लोगे उसमें आपको वो डाटा काफ़ी हेल्प आउट करेगा। क्योंकि बीएस के बाद जहाँ पे भी आप जाते हो, कोई भी जॉब आती है, उसमें अगर आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब चूज़ की हुई है तो 80% आपका आपकी फील्ड से रिलेटेड आता है। तो उस वक्त फिर समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से तैयारी करें, ये करें वो करें। और इससे बेहतर है कि बंदा नोट्स और स्टडी मटेरियल साथ साथ संभाल के रखता जाए। और यूनिवर्सिटी में आपको सॉफ्ट में भी फाइल्स मिलेंगी, ठीक है, बुक्स आपको सॉफ्ट में भी ज़्यादातर मिलेंगी। तो आपने वो एक अलग फ़ोल्डर बना लेना है फॉर लाइफ टाइम के लिए। और इम्पॉर्टेंट आपने बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह उसमें सेंड करते जाने हैं। और बीएस के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा और अच्छी कलेक्शन हो जाएगी और आप बगैर किसी से पूछे या बगैर किसी से मशवरा किए आप खुद से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना एक टारगेट रखो कि आपको बीएस के बाद कौन सी जॉब करनी है या क्या करना है। क्योंकि जब आपको मंजिल का पता होगा ना, आप एक डेस्टिनेशन को चूज़ कर लोगे, एक गोल को, एक पॉइंट को, तभी आपको रास्ता मिलेगा, वरना लोग आपको भटका देंगे, रास्ते ही आपको भटका सकते हैं। तो अगर आपका टीचिंग में पैशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो जी मुझे गवर्नमेंट का लेक्चरर बनना है या टीचर बनना है, तो देखो कि टीचर बना कैसे जाता है, पेपर कैसे होते हैं, गवर्नमेंट का जो पीपीएससी का इदारा है वो पेपर कैसे कंडक्ट करवाता है, सिलेबस उसका क्या होता है। जब आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दोगे तो फिर आप जब तैयारी करोगे उस पेपर की या गवर्नमेंट जॉब की, तो आपका लेवल उससे बहुत ऊंचा होगा जिसने कुछ रिसर्च ही नहीं किया, जो रैंडमली चीज़ों को कर रहा है, ठीक है। तो हर पेपर का, हर जॉब के लिए एक पेपर होता है और उस पेपर का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है। उस सिलेबस की कम से कम इन्फॉर्मेशन ले लो ताकि बाद में आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि बीएस के बाद बहुत लिमिटेड टाइम हो जाता है, एज रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं कि आपकी अगर एज इतनी हो जाए तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बीएस लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।